हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे रहने की ज़रूरत है। बोर्ड एग्ज़ाम आप सभी के नज़दीक आ रहे हैं। आज हम लोग एक नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। अ, और उसमें हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ाने का तो टाइम नहीं बचा है, तो हम लोग उसकी डायरेक्ट समरी ही ले लेते हैं। लेट्स डिस्कस द समरी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और ये ऑटोबायोग्राफी है। ये जो चैप्टर है ये एक एक्सट्रैक्ट है ऑटोबायोग्राफी ऑफ मिस्टर नेल्सन मंडेला, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और इसमें ये एक्सट्रैक्ट जो लिया गया है ये 1994 को 10 मई 1994 को जब इन्होंने शपथ ली थी, तो बीबीसी जो न्यूज़ है जो पूरी दुनिया में काम करती है, सारे देशों में काम करती है, दुनिया की सबसे रेलेवेंट न्यूज़ देती है। रेलेवेंट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि जिसमें सच्चाई हो। तो आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 रहेगा और इसमें हम समरी करेंगे। उसके बाद जो पार्ट 2 हम लोग लेकर के आएंगे उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग और इसकी समरी पर चलते हैं। तो द ग्रेट पर्सनैलिटी नेल्सन मंडेला, यहाँ पर करेक्शन है, नेल्सन मंडेला हैड बीन अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर who struggled for the freedom of his South African people. द ग्रेट पर्सनैलिटी, महान व्यक्तित्व नेल्सन मंडेला, जो बहुत लंबे समय तक स्वतंत्रता के सेनानी रहे, फाइटर रहे। हु स्ट्रगल्ड फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज साउथ अफ्रीकन पीपल, जिन्होंने अपने साउथ अफ्रीकी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा संघर्ष किया। इन दिस एक्सट्रैक्ट ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, he takes he takes the readers back to May 10, 1994, when he was sworn in as the first black president of Democratic South Africa. It was a historic day, and Mandela called this occasion the inauguration. तो इस एक्सट्रैक्ट में हम लोग 10 मई 1994 की बात करते हैं, जब उन्होंने एक पहले ब्लैक अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में लोकतांत्रिक साउथ अफ्रीका के जो ऐतिहासिक दिन था 10 मई, उसमें जो इन्होंने शपथ ली थी। एंड मंडेला कॉल्ड दिस ओकेजन, इस दिन को उन्होंने इसका इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन समारोह के रूप में बोला है। इट वॉज द इनॉग्रेशन ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका। तो ये जो इनॉग्रेशन था, ये पहला लोकतांत्रिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका, पहली जाति रहित या आप कह सकते हैं रंग भेद रहित या आप कह सकते हैं वंशानुगत रहित की जो पहली अफ्रीकन सरकार थी। अ ह्यूज गैदरिंग ऑफ international leaders had assembled in Pretoria to mark the end of white supremacy and to felicitate this great leader. अच्छा, तो फेलिसिटेट का मतलब होता है सम्मान देना, किसी को क्या बोलेंगे कि रिवॉर्ड देना, सम्मानित करना। तो यहाँ पर दुनिया के समस्त जितने भी महान लोग हुए, बड़े बड़े लीडर्स रहे, वो इस दिन यहाँ पर उपस्थित हुए थे इनको सम्मानित करने के लिए। फेलिसिटेट जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है सम्मानित करना या सम्मानित समारोह, फेलिसिटेट, ये एक यहाँ पर। और असेंबल्ड इन प्रिटोरिया का मतलब है यहाँ सभी एकत्रित हुए, इकट्ठा हुए, ठीक है, ऑफ व्हाइट सुपरमेसी। और ये जो प्रिटोरिया था अब तक क्या था, वो व्हाइट सुपरमेसी था, मतलब यहाँ पर हमेशा श्वेत लोगों का शासन रहा था। यहाँ पर जितने भी इतने सालों से हमेशा श्वेत लोग ही राज करते थे, लेकिन फर्स्ट टाइम यहाँ पर एक अश्वेत प्रेसिडेंट चुना गया, वो भी लोकतांत्रिक। The inauguration ceremony took place in a big sandstone amphitheater
इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया में जो ये सब जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई वो सैंडस्टोन एम्पी थिएटर प्रिटोरिया में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है उसके अंतर्गत हुई। दिस बिल्डिंग हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी। ये जो बिल्डिंग है ये इतिहास ऐतिहासिक जगह रही है, ये गवाह रही है, यहाँ पर हमेशा से राज रहा है श्वेत लोगों का फॉर डिकेड्स, कई दशकों से। बट ऑन दिस डे इट वॉज thronged by people of varied colors and races from different nations। यहाँ पर एक वर्ड और आया है, ये thronged। thronged का मतलब pupil, crowd, कह सकते हैं यहाँ पर assembled लोग, तो अलग अलग प्रकार के। लेकिन जहां पर हमेशा से अंग्रेजों का शासन रहा था वहां पर आज वैरायटी ऑफ पीपल लोग आकर के इकट्ठा हुए हैं और इनॉग्रेशन हो रहा है, प्रेसिडेंट की शपथ दिलाई जा रही है मिस्टर नेल्सन मंडेला जी को। तो बच्चों नेल्सन मंडेला जो एक पहले अश्वेत प्रेसिडेंट रहे, राष्ट्रपति रहे दुनिया में, जो 30 साल तक जेल में रहे, और उसी के क्या बोलते हैं, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए दुनिया के तमाम सारे लीडर्स प्रिटोरिया में जो एम्पी थिएटर नाम की जो बिल्डिंग थी वहां पर इकट्ठे, और जो कि इतिहास रही है हमेशा श्वेत लोगों की। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं accompanied by his daughter जीनत, यहाँ पर लिखा हुआ है जनानी था, जनानी मंडेला swearing in was preceded by that of Mr. D. Clark as the second deputy president and Mr. Thabo Mbeki as the first deputy president। तो वहां पर उनकी बेटी जनानी भी मौजूद थी। मंडेला स्वेरिंग इन वाज प्रेसिडेड बाय द, मंडेला की जो शपथ दिलाई गई उससे पहले जो दिलाई गई वो डेप्यूटी यानी उपराष्ट्रपति, दो उपराष्ट्रपति वहां पर चुने गए। एक दूसरे जो उपराष्ट्रपति थे उनका नाम था मिस्टर डी क्लर्क, और जो पहले हमारे डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे वहां के वो थे मिस्टर थाउबे एम्बेकी। इसको बहुत सारे लोग पढ़ नहीं पाते तो मैं आपको बता दूं, एम्बेकी इसको पढ़ते हैं। नेल्सन मंडेला pledged to obey and uphold the constitution of his republic and dedicated himself to the well-being of his people। नेल्सन मंडेला ने शपथ ली, प्लेज मतलब प्रतिज्ञा ली, टू ओबे इसका पालन करने के लिए, एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिज रिपब्लिक मतलब कि वो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है लोकतांत्रिक उसकी शपथ लेकर के उन्होंने बोला, एंड डेडिकेटेड हिमसेल्फ और अपने आप को समर्पित कर दिया, टू द वेल बीइंग ऑफ हिज पीपल। उन्होंने शपथ ली कि मैं संविधान की और ये शपथ लेता हूं, लोगों की शपथ लेता हूं कि मैं अपना पूरा जीवन अपने लोगों को समर्पित कर दूंगा। इन हिज inaugural speech, Mandela equated the centuries-old bad rule of the whites to an extraordinary human disaster। तो इसमें उन्होंने अपनी जो इनॉग्रेशन की स्पीच है उसमें मंडेला ने इस बारे में भी बताया कि शताब्दियों से, कई सौ वर्षों से जो पुराने रूल रहे हैं श्वेत लोगों के, अंग्रेजों के, आज उनका जो है, और जिन्होंने बहुत ही नुकसान किया है ह्यूमन का, यानी मानवता का बहुत ज्यादा नुकसान किया है। He pledged himself to liberate his people from poverty, suffering and discrimination। उन्होंने इस बात की प्रतिज्ञा ली, pledged himself to liberate, स्वतंत्र कराने के लिए, his people, अपने लोगों को, from poverty, गरीबी से, सफरिंग से, एंड यानी कष्टों से, एंड डिस्क्रिमिनेशन और जो भेदभाव है इससे आजादी दिलाने की भी उन्होंने शपथ ली। He expressed his gratitude to all the foreign leaders for having participated in this common victory for justice, peace and human dignity। उन्होंने अपने कृतज्ञता भी लोगों के प्रति जाहिर की, जो भी विदेशी लोग, नेता लोग आए थे और उन्होंने पार्टिसिपेट किया था कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, जो ये विक्ट्री थी, जो विजयी था, जो उन्होंने जीत ली थी जस्टिस की, न्याय की, शांति की और ह्यूमन डिग्निटी, मानवता की। आफ्टर द स्वेरिंग इन सेरेमनी में शपथ लेने के बाद स्पेक्टुलर शो ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, इसके बाद में जो है जब शपथ ले लेते हैं
तो हम लोग जानते हैं कि उनके जो हेलीकॉप्टर्स हैं, जो जेट्स है, उन्होंने भी अपना प्रदर्शन किया, उन्होंने भी सेलिब्रेट किया। डिफेंस एंड पुलिस फोर्सेस वॉच प्रेजेंटेड जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स flew over the union buildings and displayed military's loyalty to democracy। सारी की सारी सेना जो पहले कभी इन्हीं अश्वेत लोगों के खिलाफ काम करती थी, जब ये देश लोकतांत्रिक हो गया तो आज जैसे अपने यहाँ रिपब्लिक डे के ऊपर सारी सेनाएं इकट्ठा होती हैं, प्रदर्शनी लगती है, सारे शो करते हैं, वैसे ही वो शो कर रहे थे और वो ये दिखा रहे थे कि हम लॉयल हैं इस देश की डेमोक्रेसी के लिए। आज पूरे देश के लोगों के लिए वो शो कर रहे थे, ना कि किसी एक लीडर के लिए। ओके, द ग्रैंड सेरेमनी केम टू अ क्लोज विद द Impala jets leaving a trail of the bright colors that formed the new South African flag। और सारे के सारे जो जेट्स थे वो रंग बिरंगे रंग छोड़ रहे थे। साउथ अफ्रीका के फ्लैग में जो रंग था वो रंग छोड़ करके साउथ अफ्रीका के फ्लैग को वो बना रहे थे। Then the highest military general saluted him and the two national anthems were played। और जो मिलिट्री का सबसे बड़ा ऑफिसर था, आपको पता होना चाहिए कि नेल्सन मंडेला 30 सालों तक जेल के अंदर थे। जो सेना, जो फोर्सेस, जो पुलिस उनको परेशान की इतने सालों तक, आज वही कैसे लोगों का समय बीतता है। लोग कहते हैं हमें स्ट्रगल नहीं करना, लोग हम कहते हैं हमें हार्डवर्क नहीं करना। जो जब आप स्ट्रगल करते हो, हार्डवर्क करते हो और अपने पर्पज, अपने लक्ष्य की तरफ लगे रहते हो, अपना गोल अचीव करते हो, तब क्या होता है, वही लोग जो आपको कभी छोटा समझ रहे होते हैं या नीचा दिखा रहे होते हैं, आपका मजाक उड़ा रहे होते हैं, वही लोग आकर के आपको शाबाशी देते हैं, आपको रिस्पेक्ट देते हैं और कई बार तो आपके सामने नतमस्तक भी हो जाते हैं, आपको सैल्यूट करते हैं। तो देन द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल सैल्यूटेड, जितने भी मिलिट्री जनरल्स थे उन्होंने उनको सैल्यूट किया। एंड द टू नेशनल एंथम्स वर प्लेड, दो नेशनल एंथम वहां पर बजाए गए, चालू किए गए। द व्हाइट सैंग एनकोसी सिकलेले सिकलेल और आई अफ्रीका एंड द ब्लैक सैंग डाई स्टेम। यानी व्हाइट्स के लिए भी नेशनल एंथम गाया गया और ब्लैक्स के लिए भी नेशनल एंथम गाया गया। मंडेला न्यू दैट although the two groups had once despised each other's anthem, they would soon memorize both। उन्होंने कहा कि हालांकि यहाँ पे जो नेशनल एंथम है वो दोनों को अलग अलग है और दोनों एक दूसरे को पसंद पहले नहीं करते थे, लेकिन बहुत जल्दी ही ये लोग दोनों ही नेशनल एंथम्स को याद कर लेंगे, यादों में याद हो जाएंगे। मंडेला डजंट फॉरगेट टू रिकॉल द हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑन दिस ओकेजन। मंडेला इस दिन उन हिस्टोरिकल इवेंट्स को भी याद करना नहीं भूले। He remembers how a system of racial domination was created against the blacks in their own land। उनकी खुद की जमीन के ऊपर किस तरीके से रंग भेद किया गया और किस तरीके से लोगों को परेशान किया गया, इस बारे में भी उन्होंने उस दिन अपने इनॉग्रेशन समारोह में उसको भी बताया। ऐसा नहीं था कि वो प्रेसिडेंट बन गए और उसके बाद श्वेत लोगों को खुश करने के लिए उस दिन वो सब भूल गए। उन्होंने जितने भी ऐतिहासिक इवेंट्स हुए थे, जितने भी संघर्ष उन्होंने किया था, उसके बारे में भी डिस्कस किया। इट वॉज द मोस्ट इनह्यूमन सिस्टम बिल्ट बाय द व्हाइट पीपल। उन्होंने कहा ये सबसे ज्यादा अमानवीय सिस्टम था जो कि श्वेत लोगों के द्वारा बनाया गया था, जिसमें रंग भेद था। और रंग भेद में क्या किया जाता था कि उनका मानना था कि जो श्वेत हैं, गोरे हैं, जो अंग्रेज हैं, वो ग्रेट लोग हैं, वो महान लोग हैं, और जबकि जो ब्लैक लोग हैं, वो नीच लोग हैं, वो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ दास बनने के लिए आए हैं, गोरे लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं और उनकी गुलामी करने के लिए आए। ऐसा अमानवीय व्यवहार पहले किया जाता था जब तक साउथ अफ्रीका स्वतंत्र नहीं हुआ था, और ये हमारे देश से काफी बाद में स्वतंत्र हुआ। वहां के लोग काफी लंबे समय तक प्रताड़ित किए जाते रहे। ओके, द ब्लैक पीपल वर डिनाइड इवन देयर बेसिक फ्रीडम। बिल्कुल उनको जो आधारभूत स्वतंत्रता थी उससे भी उनको अलग रखा गया। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ deep and lasting wound in the
पब्लिक ऑफ दिस कंट्री। यहाँ पर एक अपार्थाइड नाम का यहाँ पर एक चलन था, पृथक्करण की राजनीति, एक वहां का नियम था कि भाई लोगों के साथ भेदभाव करा जाएगा, काले अलग रखे जाएंगे, गोरे अलग रखे जाएंगे, फिर उनके हिसाब से उनके साथ में नियमावली थी। अ डीप एंड लास्टिंग वुंड, और ये बहुत बड़ा इसने घाव किया, ये जो इसका नियम था, पृथक्करण का नियम। हाउएवर इन द लास्ट डिकेड ऑफ द सेंचुरी ऑल दिस हैड बीन overturned and the South Africans enjoyed equal rights and freedom irrespective of color and skin। अब देखिए, चूंकि 1994 में ये सेरेमनी हो रही है, तो जो हमारी 20वीं शताब्दी है वो खत्म हो रही थी, तो लास्ट डिकेड था जहां इन लोगों ने इतने सालों तक इतना सफर किया, इतने कष्ट झेले, लेकिन अब जो था साउथ अफ्रीकन इंजॉयड इक्वली राइट्स, अब उनको जो है बराबर का अधिकार मिल रहा था एंड फ्रीडम, और उनको आजादी मिल रही थी इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर्स। अब उसमें कोई रंग भेद नहीं था, कोई भी स्किन का कोई भी भेद नहीं था। मंडेला आल्सो remembers the sacrifices made by the thousands of freedom fighters who suffered hardships because they were patriots। तो patriots मतलब होता है आपके देशभक्त, ठीक है, यहाँ पर patriots माने होता है देशभक्त, इसका मतलब होता है देशभक्त। तो इन्होंने बताया, उनकी भी याद करी, जिन्हों के रिमेंबर्स द सैक्रिफाइसेस मेड बाय द, जो हजारों फ्रीडम फाइटर्स थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके सैक्रिफाइसेस को भी, उनके भी त्याग को उन्होंने याद किया और बताया कि किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, और बताया कि वे असली देशभक्त थे। He pays tribute to great leaders like Oliver Tambo, Walter Sisulu, Chief Luthuli, यूसुफ डैडू etc. उन्होंने इनको भी श्रद्धांजलि समर्पित करी। He said that his people were his greater wealth than the minerals and gems found in his country। उन्होंने इस बारे में भी बताया कि उनके जो लोग हैं वो असली महान वेल्थ हैं, असली उनका खजाना है, देन द मिनरल्स, जो उनके यहाँ मिनरल पाए जाते हैं या जो उनके यहाँ जेम्स पाए जाते हैं, उनकी जगह पर उनके लोग जो हैं उनका असली खजाना है। These leaders taught him that courage was not the absence of fear but the triumph over it। ये जो लीडर्स जिनका इन्होंने जिक्र किया, उन्होंने बताया कि इन लीडर्स ने हमें सिखाया है कि जो करेज है, जो हिम्मत है, जो जुर्रत है, जो साहस है, वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। ये एब्सेंस ऑफ फियर की वजह से नहीं होता है, ये होता है बट द ट्रिम्फ ओवर इट, बल्कि इसके ऊपर जो विजय प्राप्त कर लेते हैं, इसके ऊपर की जो बात है उसे हम करेज कहते हैं। कि ऐसा नहीं कि हमारे मन से डर चला गया, साहस ये नहीं है कि हम डर नहीं रहे, बल्कि ये है कि डर को हमने जीत लिया है, तब हमारे अंदर साहस आता है। ऐसे इन लीडर्स ने इनको सिखाया, ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पर नेल्सन मंडेला। द ब्रेव मैन इज नॉट द वन हु डज नॉट फियर। महान व्यक्ति वो नहीं है, बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जो किसी से डरता नहीं है, बट द वन हु कॉन्कर्स इट, बल्कि वो है जो डर को जीत लेता है। मंडेला आल्सो, इस पे कॉन्कर मतलब यहाँ पर होता है जीतना। Mandela also speaks on love and hatred। मंडेला ने प्रेम और नफरत के बारे में भी बात की, बताया। He says hatred is not natural। उन्होंने कहा नफरत जो है वो किसी इंसान के अंदर नेचुरली नहीं होती है, बल्कि इट इज एक्वायर्ड, ये लोग अपने अंदर लाते हैं, इसको अपने अंदर पैदा करते हैं, इसको ये सीखते हैं। इफ अ मैन कैन लर्न टू हेट others because of the color of skin, he can also be taught to love। यहां पर इन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को यह सिखा दिया जा सकता है कि रंग के आधार पर वो किसी से नफरत करे, तो उसको यह भी सिखाया जा सकता है कि वो उसको प्यार भी कर सकता है। According to him, love comes more naturally to the human heart than its opposite। इन्होंने बताया कि इंसान के हृदय में प्रेम जो है वो ज्यादा नेचुरल तरीके से उत्पन्न होता है बजाय नफरत के। Sharing another aspect of his experience regarding the obligations every individual has in life, Mandela remarks
that every individual has twin obligations, personal obligations to his family and friends, and obligations to his community and country. अब उन्होंने जो एक दूसरा एस्पेक्ट जब इसमें शेयर किया अपने जिंदगी के अनुभव का रिगार्डिंग द ऑब्लिगेशंस, कृतज्ञता के रूप में, एहसानमंदी के रूप में, उन्होंने कहा कि हर एक इंसान को जो है एवरी इंडिविजुअल हैज इन लाइफ, एहसानमंद के बारे में दो तरीके के एस्पेक्ट को इन्होंने शेयर किया। मंडेला रिमार्क्स दैट एवरी इंडिविजुअल हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, पर्सनल ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स, अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए एक उसका जो जिम्मेदारी होती है, एंड ऑब्लिगेशंस टू हिज कम्युनिटी एंड कंट्री, और एक जिम्मेदारी जो होती है वो होती है उसके अपने कम्युनिटी के लिए। कम्युनिटी अब क्या हो सकता है, आपका धर्म भी हो सकता है, आपके देशवासी भी हो सकते हैं, आपका रंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसे हम कम्युनिटी में ले सकते हैं, एंड कंट्री, और आपके देश के लिए भी आपकी जिम्मेदारी होती है। He says that all of us should fulfill these two obligations, हम सभी को इन दो जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए, पूरा करना चाहिए। He regrets that no one in South Africa was free to fulfill these obligations during the rule of the whites। उन्होंने इस बात पे जो है दुख जताया कि कोई भी साउथ अफ्रीका के अंदर पहले स्वतंत्र नहीं था कि वो अपने इन ऑब्लिगेशंस को दर्शा पाए, इन जिम्मेदारियों को निभा पाए जब अंग्रेज राज कर रहे थे। जब तक अंग्रेजों ने राज किया तब तक कोई भी अफ्रीकन इस बात के लिए स्वतंत्र नहीं था कि वो अपनी ये दो जिम्मेदारियां निभा पाए। द ट्रेजेडी इन हिज कंट्री वॉज दैट इफ अ black man like him tried to fulfill these obligations, he was punished and isolated। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी ट्रेजेडी तो उनके कंट्री में ये थी कि जब कोई भी अश्वेत व्यक्ति इन दोनों ही जिम्मेदारियों को निभाना चाहता था तब उस व्यक्ति को पनिश किया गया एंड आइसोलेट किया गया। आइसोलेट का मतलब उसको जेल में डाल दिया गया, उसको एकांतवास दे दिया गया। मंडेला आल्सो टॉक्स अबाउट हिज हंगर फॉर फ्रीडम। मंडेला ने अपनी स्वतंत्रता की भूख के बारे में बताया। एज अ चाइल्ड he did not understand the meaning of freedom because he enjoyed life freely under the care of his parents। मंडेला बताते हैं कि जब बचपन में जब वो बच्चे थे, बच्चे के समय में वो फ्रीडम का मीनिंग नहीं समझते थे क्योंकि वो अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे थे अपने पेरेंट्स की केयर में। पेरेंट्स के अंडर में वो स्वतंत्रता को ही, आजादी को ही एंजॉय कर रहे थे, लेकिन उसका मीनिंग वो जानते नहीं थे। he later realized that his boyhood freedom was an illusion। बाद में उनको ये महसूस हुआ, ये एहसास हुआ कि जो बचपन में उनको स्वतंत्रता मिल रही थी वो एक भ्रम है, वो स्वतंत्रता नहीं थी। Soon he found that others like him were also not free। और बहुत जल्दी उनको ये बात भी पता चला गया कि बाकी अफ्रीकन लोग भी उनकी तरह आजाद नहीं है। He then began to yearn for freedom which was denied to him। फिर उन्होंने अपनी आजादी की मांग करनी शुरू कर दी जो कि उनको मिल नहीं रही थी, उनसे छीनी जा रही थी। Consequently, he joined the African National Congress because he wanted that his people should also be free। और फिर इसी तरीके से आगे उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, और वो चूंकि और इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि वो अपने देश के लोगों को आजाद करना चाहते थे, आजादी। In the end, we promises that each one of his people would get an environment where we would fulfill the twin obligations। तो लास्ट में नेल्सन मंडेला जी अपने स्पीच में कहते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि वो प्रॉमिस करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को एक ऐसा माहौल, एक ऐसा वातावरण मिलेगा जहां पर हर कोई अपने उन दोनों ऑब्लिगेशंस को, अपनी जिम्मेदारियों को फुलफिल कर पाएंगे। He pledges to provide freedom to his countrymen to live with dignity and self-respect without any fear। और उन्होंने ये भी प्रतिज्ञा ली कि वो एक ऐसी स्वतंत्रता प्रोवाइड करेंगे अपने प्रत्येक देशवासी को जो देश के अंदर स्वाभिमान और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, अपने आत्मसम्मान के साथ रह सकेगा बिना किसी भय के। He sums up rightly saying that, उन्होंने अपनी स्पीच को लास्ट में खत्म किया एक
कोटेशन के थ्रू, और वो कोटेशन उन्होंने दिया, द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेशर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। उन्होंने कहा जो उत्पीड़क है और जिसका उत्पीड़न हो रहा है वो दोनों ही अलाइक मतलब एक जैसे है, और आर रॉब्ड, रॉब्ड मतलब यहां पर जिनको लूट लिया गया है, जिनसे छीन लिया गया है, ऑफ देयर ह्यूमैनिटी यानी कि उनकी मानवता। तो मानवता से परे है, मानवता से रहित है उसका जिसका उत्पीड़न होता है और जो उत्पीड़न करता है, दोनों। कैसे? जिसका उत्पीड़न हो रहा है उसके साथ यानी मानव के जैसा तो व्यवहार हो नहीं रहा है, उसको इंसान की तरह तो ट्रीट किया नहीं जा रहा है, उसको जानवरों के जैसा ट्रीट किया जा रहा है, तो उसके अंदर तो मानवता बची नहीं, वो तो ह्यूमन बचा नहीं। और जो एक इंसान को जानवरों की तरह ट्रीट कर रहा है या इंसान की तरह ट्रीट नहीं कर रहा है, उसके अंदर तो ऑलरेडी मर गए। इसलिए उन दोनों में एक जैसी समानता है। तो बच्चों, तो इस लेसन से हम लोग ये सीखते हैं, पर्सनली मैं आप लोगों से कहूंगा कि हमारे देश के अंदर आज भी बहुत तरीके के भेदभाव है। आज की डेट में, कल की डेट में जो है यूजीसी को लेकर के एक मुद्दा अभी बहुत ज्वलंत हो गया है, जिसमें जिन लोगों के साथ भेदभाव होता है जैसे कि एससी, एसटी एंड ओबीसी, और जो जनरल कैटेगरी के लोग जो अब तक हमारे साथ में करते आए हैं, वो लोग अब कह रहे हैं कि भाई ये उनके साथ में गलत हो रहा है। तो ये क्या है क्या नहीं है, आप लोग न्यूज पर नजर बनाए रखें। मेरा मानना ये है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, और एक अच्छे इंसान की खूबी और पहचान यही होती है कि वो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करे। मिलते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर वाले सेशन में। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 के रूप में वो आएगा। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करें, बोर्ड की तैयारी करें, तबीयत खराब ना करें, स्वस्थ रहे, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करते रहें, वॉच टाइम बढ़ाते रहें, ताकि हम लोग जल्दी चैनल मोनेटाइज कर लें। थैंक यू, बाय बाय।